हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल्स। तो इससे लास्ट वीडियो के अंदर बेसिकली हमने बात की थी यूरेका सर्वर के बारे में कि यूरेका सर्वर हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है कि यूरेका सर्वर पे जितनी माइक्रो सर्विस चलती है वो सर्वर रजिस्ट्री होती है वहाँ पर। अब जी अब आपको माइक्रो सर्विस मैंने बताया था कि माइक्रो सर्विस बेसिकली कुछ नहीं होता है कि आप स्प्रिंग बूट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बना लेते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को आप बेसिकली एक गेटवे के ऊपर रजिस्टर कर देते हैं या गेटवे के ऊपर रजिस्टर कर देते हैं तो एक सिंगल एंट्री पॉइंट हो जाता है। गेटवे एक सिंगल एंट्री पॉइंट है। तो अभी हम गेटवे को साइड में रखकर हम बेसिकली स्प्रिंग बूट के उन प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं जिसे हम बेसिकली यूरेका सर्वर पर रजिस्टर करेंगे। कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना जो यूरेका सर्वर से उसे हम रन कर लेते हैं ताकि हम उसका जो डैशबोर्ड है हम उस डैशबोर्ड से हम कुछ देख पाएंगे। तो जैसे हम इसे रन करेंगे, ये मैंने इसे कंप्लीट आपको इससे लास्ट वीडियो में इसे डिस्क्राइब कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज उसे वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। सो आप यहाँ पर उसे समझ जाएंगे कि यूरेका सर्वर क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे ये चल जाएगा, सो मैं इसका डैशबोर्ड को यहाँ से ओपन करूंगा और ये यूरेका सर्वर चल गया है। ठीक है। हाँ, सबसे ये एक माइंड में ये बात हमेशा ये रखनी होगी कि बेसिकली कभी भी जो यूरेका सर्वर होगा जितनी माइक्रो सर्विस चलाने से पहले बेसिकली आपको यूरेका सर्वर रखना होगा। मैंने जो लेक्चरर स्टूडेंट का जो एग्जांपल दिया था कि लेक्चरर का होना क्लास में होना इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट के कंपेयर देन स्टूडेंट। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट एक हो या दो हो या तीन हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट सारे के सारे हों, लेकिन लेक्चरर तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट एक लेक्चरर तो होना ही चाहिए ताकि स्टूडेंट बेसिकली फ्री ना बैठे। तो इस तरीके से आप माइक्रो सर्विस का कुछ समझ लीजिए कि यानी कि आपका यूरेका सर्वर तो आप होना ही चाहिए। वो तो आपकी एक रूट है क्योंकि पहले यूरेका सर्वर चले रन होगा, देन उसके बाद में जितने भी इसके क्लाइंट्स होंगे यूरेका क्लाइंट होंगे वो सब रन होंगे। यूरेका क्लाइंट का मतलब क्या है, वो स्प्रिंग बूट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो माइक्रो सर्विस से लिंक्ड होंगे। अब ये सब देख लीजिए यहाँ पर लोकल होस्ट लोकल होस्ट हाँ ये सही है। ओके, ये यूरेका सर्वर का बेसिकली मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिकली मुझे कोई भी सर्विस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मुझे अभी कुछ भी सर्विस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अभी मैंने क्या किया है, एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया है। सिंपल एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है स्टोर सर्विस के नाम से, जिसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट के ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। लेकिन इसकी जो पॉम डॉट एक्सएमएल होगी, इसकी जो पॉम डॉट एक्सएमएल होगी और जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल जो मैंने इससे लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब की थी कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का बेनिफिट क्यों है और एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल का बेनिफिट क्या है, तो वो भी आप इसमें इससे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। इसे आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे वीडियो को देख लीजिएगा। अब सबसे पहले मैं पॉम डॉट जब एक्सएमएल के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे पहले मैंने एक डिपेंडेंसी ऐड की हुई है जेपीए, जो मुझे चाहिए थी कि मुझे बेसिकली क्योंकि मुझे बेसिकली डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूजर डेटाबेस से कम्युनिकेट तो करना नहीं चाहता, वो किसी डेटाबेस की डिपेंडेंसी तो ऐड नहीं करता। जब इस प्रोजेक्ट में वो क्रिएट कर रहा है तो वो ऐड तो डिपेंड कोई डेटाबेस की डिपेंडेंसी ऐड तो नहीं करता, लेकिन वो डेटा जेपी डाल देता है। तो इससे क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस को पिक करता रहता है क्योंकि डेटा जेपी जो होता है, मैंने आपको बताया था कि जेपीए और हाइबरनेट ये किस तरीके से काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं कि जेपीए आपके लिए सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है डेटाबेस के लिए और हाइबरनेट उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होता है। हाइबरनेट क्या है, उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होता है। तो जब आप डेटा जेपी डाल देते हैं तो वो बेसिकली डेटाबेस को एक कोऑर्डिनेशन बना लेता है अपने माइंड में कि हाँ ये डेटाबेस से कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता है, लेकिन उसे डेटाबेस की आपने कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं की तो आपका जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होता है रनिंग टाइम पे ही वो आपको एरर देने लगता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर मुझे कुछ वैलिडेशन लगाने थे, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं हाइबरनेट वैलिडेशन। वो भी हम कवर कर लेंगे आगे जाकर, या आप गूगल पे से पढ़ सकते हैं कि हाइबरनेट वैलिडेशन क्या होते हैं। ये डिपेंडेंसी उसके लिए है। ठीक है। देन उसके बाद में स्टार्टर वेब, जैसे कि स्प्रिंग वेब डालते हैं, जैसे कि जो रेस्ट एपीआई डिफाइन करने के लिए होती है,
उसके बाद में मैंने एक बात बताया थी कि यूरेका सर्वर में हमने यूरेका सर्वर को डिस्कवर किया था, और इसमें हम किसे ऐड डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, यूरेका क्लाइंट को। किसे किसे यूरेका क्लाइंट को। और ये आप कैसे फाइंड करेंगे कि बेसिकली यूरेका क्लाइंट कैसे होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। जैसे आप इस पे ऐड करेंगे तो ये डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में ऑटो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का ऐड जो भी डिपेंडेंसी आपको चाहिए होगी, यानी कि यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमने ये डाल दिया नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट डाल दिया, डेव टूल्स है, डेव टूल्स आपको मैंने बताया हुआ है डेव टूल्स क्यों यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने पोस्टग्रेस एसक्यूएल की डिपेंडेंसी डाली हुई है, लोमबॉक की डाली हुई है, स्टार्टर टेस्ट की डाली हुई है। स्टार्टर टेस्ट ही मेरा भाई आता है स्प्रिंग वेब स्टार्टर वेब के साथ में आता है। अच्छा ठीक है, मैंने ये सब डिपेंडेंसीज यहाँ पर डाली हुई है। ये आपकी जब आप स्प्रिंग बोट का प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ओके। देन उसके बाद में हम आते हैं बेसिकली किस फाइल के ऊपर, जो हमारी मेन फाइल होती है रिसोर्स के अंदर, जो एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल है। वहां पर मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज यूज कर रहा था यूरेका सर्वर के अंदर। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन डॉट वाई एम एल का यूज किया हुआ है। वाई एम एल का यूज मैंने क्यों किया है वो मैंने आपको उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो बेसिकली मैंने डिफाइन किया हुआ है कि सर्वर डॉट पोर्ट, यानी कि जो मेरा पोर्ट नंबर है वो 8081 रहेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेरा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होता है वो बेसिकली 8080 पोर्ट पे रन होता है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक पोर्ट नंबर डिफाइन करना होता है तो मैं सर्वर डॉट पोर्ट करके उसे डिफाइन कर सकता हूँ। सर्वर डॉट पोर्ट या सर्वर कोलन पोर्ट, ऐसे ऐसे यहाँ पर एक स्पेस देकर जिसे हम बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं टैब, या फिर आप टैब से वो स्पेस दे सकते हैं, या फिर पता नहीं इसे कुछ बोलते हैं स्पेस को हम कुछ आइडेंटिटेशन कुछ इस तरीके से बोलते हैं, कीवर्ड होता है तो हम इसे कुछ बोलते हैं। फिर देन हम 8081 पोर्ट नंबर इसलिए डिफाइन कर दिया। ये और ये जो स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम है ये स्टोर सर्विस है, ये आपको कि आप अपने एप्लीकेशन का नेम क्या देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये एप्लीकेशन नेम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन ही करेंगे, क्योंकि कभी-कभी मैंने आपको वही बताया था कि आपको बेसिकली जब प्रॉपर्टीज होती है वहाँ पर आपको बॉयलरप्लेट कोड लिखना होता है। अब सपोज मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी किया होता है इसे, तो यहाँ पर मुझे स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट डेटा सोर्स फिर लिखना पड़ता, डेटा सोर्स डॉट यूआरएल डेटा सोर्स यूआरएल लिखना पड़ता, उसका डेटा सोर्स डॉट यूजर स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम ये लिखना पड़ता, फिर मुझे पासवर्ड लिखना पड़ता उसका मुझे। तो अब ये देन उसके बाद में आता है जेपीए हाइबरनेट डीडीएल ऑटो अपडेट। मैंने आपको बेसिकली डीडीएल के बारे में बताया कि डीडीएल और डीएमएल में क्या डिफरेंस होता है। तो डीडीएल ऑटो अपडेट मैंने क्यों किया ये आप समझ गए होंगे। सो एसक्यूएल क्यू ट्रू, सो एसक्यूएल मैंने ट्रू किया हुआ है कि सो एसक्यूएल मतलब कि जितनी मेरी क्योंकि कभी कभी ये चीजें बेसिकली प्रोडक्शन जब आप प्रोडक्शन फेज में जाते हैं तो वहां पर ये चीजें काफी यूजफुल होती है। सो एसक्यूएल किससे आपको पता चलता है कि अगर ये जो आपको जो पर्टिकुलर एपीआईज है, ये जो कोई भी आप पर्टिकुलर एपीआई बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो वहां पर जो क्वेरी परफॉर्म हो रही है वो क्वेरी बेसिकली कितनी लॉन्ग परफॉर्म हो रही है, उस क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो उससे आप जितनी भी एसक्यूएल चलेंगी वो सारी एसक्यूएल आपको विजिबल होंगी कंसोल के अंदर ही। देन उसके बाद में आता है यूरेका, यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल डिफॉल्ट जोन। अब इसका मैं बताता हूँ कि यूरेका, क्योंकि आप बेसिकली यूरेका के कॉन्फ़िगरेशन करिए, क्लाइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, सर्विस यूआरएल यानी यहाँ पर आप अपने बेसिकली सर्विस का जो हमारा जो यूरेका सर्वर है, जो हमारा यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट है, बेसिकली आप उसका सर्विस यूआरएल डिफाइन कर रहे हैं। डॉट डिफॉल्ट जोन वो क्या है मेरा लोकल होस्ट 8761। मैंने आपको बताया था कि जो मेरा यहाँ पर यूरेका क्लाइंट का जो मेरा पोर्ट है वो क्या है 8761 है। तो मैंने ये उसका एड्रेस लिखा है, अगर बेसिकली वो कोई और पोर्ट पे रन होता तो आप वो यहाँ पर पोर्ट नंबर वो एड्रेस यहाँ पर लिखते। तो बेसिकली मैंने ये एड्रेस लिखा हुआ है। अब जैसे ही बेसिक अब देखो मैं यहाँ पर जावा के अंदर में रहता हूँ, यहाँ पर मेरा कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर मैंने स्टोर कंट्रोलर डिफाइन किया हुआ है, पोस्ट मैपिंग वो ऐसे किया है, डीटीओ डिफाइन किया हुआ है, एंटिटी डिफाइन की हुई है, एक्सेप्शन डिफाइन की हुई है जिसमें मैंने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग डिफाइन की हुई है, ठीक है, रिपोजिटरी डिफाइन की हुई है, सर्विस डिफाइन की हुई है, सर्विस आईएमपीएल डिफाइन किया हुआ है। ये मेरी मेन क्लास है। मेन क्लास के अंदर जस्ट कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हुआ है मैंने मेन क्लास के अंदर कि मैंने मेन क्लास के अंदर कुछ एनोटेशन कुछ बीन्स डिफाइन की हुई एक्स्ट्रा कुछ एनोटेशन ऐड की हो।
तो कुछ ऐसे डिफाइन नहीं किया हुआ है मैंने। अब जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, स्टोर सर्विस, क्योंकि मेरा यूरेका सर्वर ऑलरेडी रनिंग है, यूरेका सर्वर मेरा ऑलरेडी रनिंग है, ये मैंने आपको बता दिया है कि यूरेका सर्वर को आपको पहले रन करना होगा, देन उसके बाद में आप सर्विस को बेसिक जितनी माइक्रो सर्विस है उन सबको रन कीजिए। ठीक है, ये रन हो चुका है। अब ये रन हो गया, लेकिन अभी तो अभी डैशबोर्ड में मुझे भी, मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में बोला था कि जितनी भी सर्विस रन होगी, माइक्रो सर्विस जितनी भी रन होगी, वो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में विजिबल होंगी कि बेसिकली कौन सी सर्विस यहाँ पर रजिस्टर है इस यूरेका सर्वर के पास में, कौन सी सर्विस वो अप है या डाउन है, तो ये सब आपको विजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ विजिबल नहीं हो रहा। अब वो विजिबल होगा, लेकिन आप उसे एक बार रिफ्रेश तो कीजिए एटलीस्ट, क्योंकि अभी आपने इसे स्टार्टिंग में चलाया था तब वो था। अब आपको क्या पता चल रहा है कि स्टोर सर्विस बेसिकली यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है और वो सर्विस क्या है, अप है। तो इस तरीके से ही मेरी बाकी सर्विस जितने भी मैंने एक एटलीस्ट एक सर्विस और बनाई है, मेरी मेडिसिन सर्विस है, सेम वही सेम कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, कुछ इस तरीके से ही सेम कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर मैंने करंट ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने रिसोर्स के अंदर एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल के अंदर सेम ये कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की हुई है। मेरी मेन क्लास के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेन क्लास में कुछ देख रहे हैं कि मेन क्लास के अंदर मैंने कुछ एनोटेशन ऐड की होगी, नहीं मैंने एनोटेशन कुछ ऐड नहीं की है। वो डिस्कवरी क्लाइंट लेकिन जितनी भी माइक्रो सर्विस होंगी, इनकी यूरेका सर्वर में यूरेका सर्वर का एनोटेशन डिपेंडेंसी ऐड हुई थी, और जितनी भी माइक्रो सर्विस जितने भी स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट हैं, अब उनमें ये किसकी डिपेंडेंसी ऐड हुई है, यूरेका क्लाइंट की, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इसकी pom.xml, तो इसमें भी आपको क्या डिपेंडेंसी मिलेगी, यूरेका नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, जिसे मैंने यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट की जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उस नाम से सर्च किया था, तब ये डिपेंडेंसी जाकर यहाँ पर ऐड हुई थी। देन उसके बाद में ठीक है, अब ये मेडिसिन सर्विस भी अगर मेरी यहाँ पर कवर हो चुकी है, तो मैं देन उसके बाद में आ जाता हूँ इन्वेंटरी सर्विस है। इन्वेंटरी सर्विस के अंदर मैंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए हुए हैं, लेकिन मैंने अभी उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, फिन क्लाइंट। फिन क्लाइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फिन क्लाइंट बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, कि फिन क्लाइंट बेसिकली हमारा सिंक्रोनस वे में कम्युनिकेशन करता है, सिंक्रोनस वे में कम्युनिकेशन करता है। कि फिंक क्लाइंट को इनेबल कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था उसके अंदर, अगर आपको इसमें आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं उसे एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि फिंक क्लाइंट के लिए आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, ओपन फिन क्लाइंट, ओपन फिन क्लाइंट, और यहाँ पर भी यूरेका क्लाइंट आपको ऐड करना, क्योंकि ये भी स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट है, माइक्रो सर्विस का एक पार्ट है ये भी, तो यहाँ पर भी आपको यूरेका क्लाइंट ऐड करना होगा। बाकी आपको यूरेका सर्वर की यहाँ पर कोई नीड नहीं, क्योंकि यूरेका सर्वर आपका एक इंपोर्टेंट है, वो अलग पॉइंट है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि एसआरसी मेन के अंदर मैंने फीड क्लाइंट के अंदर यहाँ पर मैंने एक कम्युनिकेशन बनाया है, जिसे मैं क्या करता हूँ अपने कंट्रोलर से, जब मुझे कोई मेडिसिन सर्च करता हूँ, जब मैं कोई मेडिसिन सर्च करता हूँ, जैसे मैं पैरासीटामोल सर्च कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं पहले स्टोर के अंदर चेक करता हूँ कि स्टोर भाई की स्टोर वो जो जहाँ पर वो मेडिसिन है वो उस स्टोर का पर्टिकुलर एड्रेस है क्या। ठीक है, फिर देन उसके स्टोर के बाद में मैं भाई वो मेडिसिन की मैं इस वो स्टोर का एक स्टॉक है, जहाँ पर मैं स्टोर का एक स्टॉक यानी उसका एक डेटाबेस है जहाँ पर स्टोर की लोकेशन हर सारी डिटेल्स ऐड होती हैं। फिर स्टोर की एक मेडिसिन की शॉप है, मेडिसिन की शॉप है जहाँ पर मेडिसिन की डिटेल ऐड होती है। तो इसलिए मैंने ये स्टोर और मेडिसिन दो फी क्लाइंट यूज किए हुए हैं, यहाँ पर ये दो फी क्लाइंट यूज किए हुए हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि फी क्लाइंट कैसे यूज करते हैं, कि यहाँ पर सर्विस का नाम डिफाइन करते हैं और प्लस उसका यूआरएल, यहाँ पर जो जिस यूआरएल पर वो लोकेटेड होता है आप वो यूआरएल ऐड कीजिए, और जिस एपीआई से आपको कम्युनिकेट करना होता है उस एपीआई को डिफाइन यहाँ पर कीजिए। ठीक है, देन उसका एक इंटरफेस बनता है, यहाँ पर ये इंटरनली बेसिकली ये एक एचटीटीपी कोड ही करता है, जैसे कि हमारा रेस्ट टेम्पलेट करता है। ऐसे ही मेडिसिन क्लाइंट बनाया है मैंने, मेडिसिन क्लाइंट बनाया है और सर्विस आईएमएल के अंदर उसमें मैंने एक वो बनाया है जिसे हम बोल सकते हैं सर्च मेडिसिन के नाम से मेथड है मेरा सर्च मेडिसिन। इसमें क्या करता है कि फाइंड मेडिसिन करता है, ये तो इसकी इन्वेंटरी की कर रहा है। देन उसके बाद में मेडिसिन क्लाइंट बनाया है। अब इसे हाँ इसे कैसे ऐड करते हैं यहाँ पर, ये जो फीन क्लाइंट होता है आप इसे कैसे यूज करते हैं, मैंने इसमें शायद मैंने उनमें बता दिया था ये, कि आप उसके लिए बेसिकली इन्हें सबसे पहले यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, सबसे पहले अपनी सर्विस के अंदर
इसे इंजेक्ट करेंगे, देन उनके बाद में इनका यूज करेंगे। ओके, मेडिसिन क्लाइंट डोंट गेट मेडिसिन, तो मेडिसिन क्लाइंट डोंट गेट मेडिसिन ये बेसिकली किससे कम्युनिकेशन करेगा, ये जाकर कम्युनिकेशन करेगा बेसिकली 8082 पोर्ट पे जो जो सर्विस चल रही होगी मेरी, ये उससे कम्युनिकेशन करेगा। और ये अगर देन उसके बाद में अब यहाँ पर ये हाँ, ये स्टोर क्लाइंट डॉट गेट स्टोर, ये यहाँ पे एक फिन क्लाइंट बनाया हुआ है, ये किससे कम्युनिकेशन करेगा, 8081 पोर्ट पे जो सर्विस चल रही है उससे कम्युनिकेशन करेगा, उससे डेटा लेकर आ जाएगा, उससे डेटा लेकर आएगा। उसकी सर्विस का नाम भी लिखा हुआ है कि वो बेसिकली वो आपको एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल के अंदर मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से इन्वेंटरी सर्विस डिफाइन की हुई है, ठीक है। बाकी मैंने एप्लीकेशन डॉट इसकी जो एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल होगी सेम ही होगी, इसकी भी एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल के अंदर बेसिकली कुछ मैंने एक्स्ट्रा डिफाइन नहीं किया हुआ है। वही सर्विस का नेम है, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है, सो एसक्यूएल टू अपडेट, देन यूरेका क्लाइंट, तो वही यूरेका क्लाइंट पे रजिस्टर है ये सारी सारी सर्विस। अगर जब मैं इन सर्विस को रन कर दूंगा, सपोज मैं अभी तो मैंने स्टोर सर्विस को रन कर दिया है, अब मैं मेडिसिन सर्विस को भी रन कर देता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ देन उसके बाद में एक और सर्विस को मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, जिसका नाम है इन्वेंटरी सर्विस, जिसका नाम क्या है, इन्वेंटरी सर्विस, इन्वेंटरी सर्विस, ठीक है। अब क्योंकि जब मैंने क्या किया हुआ है कि एप्लीकेशन अपनी जो डॉट वाईएमएल फाइल है वहां पर मैंने अपने यूरेका सर्वर का पोर्ट पाथ लिखा हुआ है कि मेरा जो सर्वर है बेसिकली वो किस पाथ पे है, तो मेरी जितनी भी माइक्रो सर्विसेज होंगी वो सारी सारी उस पाथ पर रजिस्टर हो जाएंगी जाकर ऑटो ही। तो इसलिए मैंने यूरेका क्लाइंट इसमें ऐड किया हुआ है, इसके अंदर भी आपको यूरेका क्लाइंट मिल जाएगा। इन सब की जितनी भी माइक्रो सर्विस बनेगी, जिसके अंदर जितने भी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनेंगे जो माइक्रो उस यूरेका सर्वर से लिंक्ड होंगे, उनके अंदर आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। तो ये डिपेंडेंसी आपका डिपेंड होगी। यहाँ अब मैंने फिन क्लाइंट का यूज किया है तो फिन क्लाइंट की डिपेंडेंसी भी मैं यहाँ पर रखूंगा, और फिन क्लाइंट और ये एक तो फिन क्लाइंट की डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड होगी, और एक मेन मेन फाइल के अंदर जो आपकी मेन फाइल के अंदर है आपको वहां पर इनेबल करना होगा फिन क्लाइंट्स को। मैंने ये बात उस वीडियो के अंदर भी बताई थी कि आपको यहाँ पर भी ऐड करना होता है कि इसका बेसिकली पर्पज क्या होता है, ये मैंने सारी चीजें वहां पर डिस्कस की हुई है। तो मैं बेसिकली इस पे यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, या फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो अभी हमारी सारी सर्विस तो रन हो चुकी है, ठीक है। अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी सर्विस रन हो चुकी है, लेकिन अभी हमें विजिबल नहीं करा, बट हम एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, और इसे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमें इसमें दिखा देगा कि इन्वेंटरी सर्विस, मेडिसिन सर्विस और स्टोर सर्विस, ये तीनों तीनों सर्विस मेरी क्या है, अप है। ये तीनों तीनों सर्विस क्या है, मेरी अप है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हमने बेसिकली अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में देख लिया है कि हम किस तरीके से सर्विसेज को रन करते हैं, सर्विसेज को बेसिकली रजिस्टर करते हैं जुड़ेगा सर्विस के सर्वर के ऊपर। तो वो बेसिकली हमने देख लिया है। अब जो हमारा मेन पार्ट होता है वो होता है एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माइक्रो सर्विस के अंदर, कि वो एपीआई गेटवे किस तरीके से काम करता है, क्योंकि वो एक सिंगल एंट्री पॉइंट है। क्योंकि क्योंकि अभी आपकी जितनी भी सर्विस है वो सारी सारी डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पर रन हो रही है, वो सारी सारी क्या हुई है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे रन। अब जैसे स्टोर सर्विस 8081 पे रन हो रही है, ये 8082 पे रन हो रही है, 8083 पे रन हो रही है। अब जो एपीआई गेटवे होता है वो उसमें सबको एक सिंगल एंट्री पॉइंट दे देता है कि तुम भाई इस गेट से एंटर करो, मैं तुम्हें एक मास्टर की दे देता हूँ। उस मास्टर की को जैसे तुमने मास्टर की से लॉक ओपन किया, तुम बेसिकली कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, तुम कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, वो मास्टर की ऐसी है। तो एपीआई गेटवे एक मास्टर की तरीके समझ लीजिए आप। तो अभी मैं एपीआई गेटवे अगर मैंने इस वीडियो के अंदर एपीआई गेटवे के इंक्लूड किया तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। सो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एपीआई गेटवे के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।